दोस्तों हमारी दुनिया तरह तरह के टेस्टी फ्रूट से भरी पड़ी है, पर एक किडनी पेशेंट हमेशा इस सोच में रहता है, हमेशा इस परेशानी में रहता है कि वो किस तरीके का फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है। दरअसल में एक किडनी का पेशेंट कुछ ही तरीके के फ्रूट्स खा सकता है जिनमें पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम ऐसे मिनरल्स की कमी हो, जिसकी वजह से ये मिनरल्स किडनी की बीमारी के दौरान उसके शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। एक किडनी पेशेंट को ये लगता है कि वो ज्यादातर खान पान की चीजों से दूर ही रहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं जो एंड स्टेज किडनी का पेशेंट भी आराम से खा सकता है, क्योंकि उनमें ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस नहीं होते। पर ऐसे लोग को अपने किडनी के डॉक्टर या डाइटिशियन से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए कि वो ऐसे फ्रूट्स कितनी मात्रा में खा सकते हैं, क्योंकि हर वो चीज जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है उसकी भी आपके शरीर में एक लिमिट होती है, क्योंकि हर फ्रूट में बहुत ही कम मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस तो होता ही है। इसलिए अगर आप कोई फ्रूट ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो आपके शरीर का पोटेशियम और फास्फोरस लेवल बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलिए आज हम जानते हैं 4 ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो आप अपनी किडनी की डाइट में आराम से खा सकते हैं और आपको इन्हें खाने से अपने शरीर में कोई दिक्कत भी महसूस नहीं होगी। सबसे पहला फ्रूट है एप्पल। कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ किडनी डॉक्टर अवे। एप्पल में कई तरीके के विटामिन, कई तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः होते हैं विटामिन सी, विटामिन के और मैग्नीज। विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यून शक्ति को बढ़ाता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और कैलोरी की मात्रा थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वेट मैनेजमेंट का भी काम आराम से कर लेता है। किडनी के पेशेंटों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने की बात हो तो यहाँ भी एप्पल आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ एप्पल में मौजूद होते हैं तरह तरह के फ्लेवोनॉइड्स, जो एक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनसे हमारे शरीर में क्रॉनिक किडनी की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होती जाती हैं। दूसरा ऐसा फल जो आप किडनी की बीमारी के दौरान खा सकते हैं वो है काले अंगूर। काले अंगूरों में विटामिन सी और विटामिन के की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। किडनी की बीमारी के दौरान एक इंसान के शरीर में विटामिन सी और विटामिन के की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते जाते हैं। ऐसे लोग जो डायलिसिस से गुजर रहे हैं उनके शरीर में तो इन विटामिनों की और भी ज्यादा कमी पाई जाती है। ये अंगूर इन विटामिनों के साथ साथ फाइबर में भी भरे होते हैं और साथ ही साथ इसमें तरह तरह के मिनरल्स छोटी छोटी मात्रा में भरे होते हैं, जैसे कि कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो आपके शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं और आपके लिए काफी फायदेमंद भी होते हैं। तीसरा ऐसा फ्रूट जो आप अपनी किडनी की बीमारी के दौरान खाएं वो है ब्लूबेरी। हमने जो पिछले 2 फ्रूट मेंशन किए हैं उन्हीं की तरह ब्लूबेरी में विटामिन सी और विटामिन के की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, पर ब्लूबेरी की सबसे अच्छी बात होती है उसमें मौजूद हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद भी करते हैं और आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें नहीं होने देते। ब्लूबेरी भी आपके शरीर के किडनी के फंक्शन को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। चौथी ऐसी चीज जो आप खा सकते हैं वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें पोटेशियम बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये खाने में भी टेस्टी होता है और एक किडनी के पेशेंट का मुंह का स्वाद सही कर देता है। इसमें भी फाइबर, मैग्नीज, विटामिन सी, ब्रोमीलिन और तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते और आपके शरीर में तरह तरह के विटामिन की मात्रा को भी अच्छा रखते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आप किडनी की बीमारी के दौरान 4 फलों को खाकर अपनी किडनी की बीमारी को बैलेंस कर सकते हैं। पर किडनी की बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज की। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसी संस्था है जहां डॉक्टर पुनीत धवन ने देश विदेश में फैले 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया है। चलिए आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। दोस्तों आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, जानेंगे उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स, किस किस समस्याओं से जूझ रहे थे और कैसे कैसे उनको आराम हुआ है। क्या नाम है? मेरे देखना साल कहाँ के रहने वाले? नेपाल। नेपाल में कहाँ से? नेपाल से मैकदिव्यानी। क्या बताया आपने? मैकदिव्यानी। मैकदिव्यानी, ये पोखरा के पास पड़ता पोखरा से आगे। पोखरा से आगे। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी आपको देखना शर्मा? मुझे जब आपके पास आया था तो मैंने एक्चुअली आपका ये यूट्यूब में बैठा मिला था मेरे को, यूट्यूब में सर्च करके देखा। तो बाद में मैं डायलिसिस करा रहा था, 3 महीने डायलिसिस किया। पहले हफ्ते में 2 बार किया, बाद में हफ्ते में 1 बार किया। उसके बाद जब आपका यूट्यूब में देखा, जब डायरी में आपके पास आया, आपके पास आ रहा था तो मेरा KT9 था 11.27। तो अभी 3 महीने रेगुलर दवा आपका लिया है। इसके बाद मेरे को
इधर आने से पहले शरीर तो सुझाव नहीं था मेरा, उल्टी ज़्यादा हो रहा था और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, फिर मैं चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था दवाइयों से पहले? दवाई से पहले। अच्छा। अब कुछ ही खाता था तो उस टाइम वॉमिट होता था, उल्टी होता था।